नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम शर्मा और आज के उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर जानते हैं तो वीडियो में बने रहे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर ले। उन्नाव में रेलवे यात्रियों को अगले 1.5 महीने तक असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ कानपुर रेलखंड पर गंगा पुल के पास हाई बीम स्लीपर बदलने के लिए 42 दिनों का मेगा ब्लॉक घोषित किया गया है। यह कार्य 2 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा, जिसके तहत डाउन लाइन पर व्यापक मरम्मत और स्लीपर प्रतिस्थापन का काम किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कार्य गंगा घाट रेलवे स्टेशन के निकट गंगा पुल पर होगा। लंबे समय से पुल पर ट्रैक और स्लीपरों के रखरखाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने हाई बीम स्लीपर बदलने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। इस मेगा ब्लॉक के कारण कई पैसेंजर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें प्रभावित होंगी। कुछ ट्रेनों को निरस्त किया जाएगा, जबकि कई को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। रेलवे प्रशासन जल्द ही प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची जारी करेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें। श्रावस्ती के नवीन मॉडर्न पुलिस थाना क्षेत्र के अमारे भरिया मलपुरवा में गुरुवार को 19 वर्षीय विवाहिता राधा जायसवाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ससुराल पक्ष इसे सामान्य मृत्यु बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका राधा जायसवाल की शादी करीब 14 वर्ष पहले अमारे भरिया मलपुरवा निवासी हरिओम जायसवाल से हुई थी। हरिओम कटरा बाजार में खाद बीज की दुकान चलाते हैं। घटना के समय बच्चे स्कूल गए हुए थे और राधा घर में अकेली थीं। ससुराल के अन्य सदस्यों के अनुसार जब उन्होंने कमरे में देखा तो राधा का शव फंदे से लटका हुआ था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी से यूपी में नई सियासत शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह ने छापेमारी को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। यूपी की सियासत में बीते 3 सालों से उमाशंकर सिंह सबसे ताकतवर विधायक माने जाते हैं। बसपा के विधायक होने के बाद भी सत्ता और शासन में उनका दबदबा किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं है। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग और खनन महकमे में उनकी हनक है। सरकार भले ही भाजपा की हो, लेकिन दोनों विभागों में उनका भौकाल किसी से छिपा नहीं है। कहा जा रहा है कि छापेमारी के बाद कई अफसरों की पोल खुल सकती है। उनकी सियासी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की विधानसभा में एक ब्रिज का उद्घाटन करा दिया। दयाशंकर सिंह ने आपत्ति उठाई तो उन्हें बाहरी करार दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे के दौरान एकाएक उनके ठिकानों पर आयकर के छापों ने न केवल राजनीतिक हलचल मचा दी, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक उमाशंकर पर छापेमारी कार्रवाई करनी पड़ी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की प्रसिद्ध सतरंगी होली शुक्रवार को बड़े ही दिव्यता एवं भव्यता से खेली जाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर स्थित केशव वाटिका में होने वाली लड्डू, जलेबी और लट्ठमार होली देखने के लिए भक्त लालायित रहते हैं। यहाँ होली का समापन सुगंधित गुलाल उड़ाने के साथ होगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि ब्रज में प्रचलित होली की अनेकानेक कलाओं की विधाओं के अनूठे दर्शन के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि की लट्ठामार होली का शुभारंभ शुक्रवार को शाम 14 बजे विश्व प्रसिद्ध संत गुरु शरणानंद महाराज के द्वारा किया जाएगा। ब्रज की परंपरागत होली, रसिया गायन एवं नृत्य के बाद पुष्प होली के दर्शन श्रद्धालु करेंगे। ब्रज के विभिन्न भागों से पधारे कलाकार लट्ठामार होली के साथ साथ नृत्य भावपूर्ण लट्ठामार होली का भी प्रदर्शन करेंगे। मुरादाबाद में शुक्रवार सुबह एक तेंदुआ घर में घुस आया। जैसे ही मकान मालकिन ने तेंदुए को घर में एंट्री करते देखा, वह घबरा गई और चिल्लाकर बोली, घर में तेंदुआ आ गया है। इससे पूरा डर गया। इसी दौरान तेंदुआ घर के बाथरूम में जा घुसा। मौके पर मौजूद महिला के बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए बाथरूम का गेट बाहर से बंद कर दिया, जिससे तेंदुआ अंदर ही कैद हो गया। इसके बाद तेंदुआ घुसने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खिड़की से देखा कि तेंदुआ बाथरूम में मौजूद है। उसे पकड़ने के लिए जाल मंगाया गया और वन विभाग को भी रेस्क्यू के लिए सूचना दे दी गई है।
अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। उधर तेंदुआ घुसने की खबर फैलते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग लाठी डंडे लेकर घर के बाहर जमा हो गए हैं। यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हरथला गंगा मंदिर मोहल्ले की है। एसआईटी की जांच में एक एक कर डिग्रियां फर्जी निकल रही हैं। बुधवार को लिंगिया और मोनार्ड यूनिवर्सिटीज ने अपने यहां से डिग्री जारी होने की बात से इनकार किया था। गुरुवार को फिरोजाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी ने भी 11 डिग्रियां जारी करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही मंगलायतन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने फरार आरोपी विनीत को लेकर नई जानकारी दी। बताया कि वह मार्केटिंग में काम करता था, जिसके बाद उसका डाटा निकाला जा रहा है। एसआईटी की 5 टीमें मंगलवार को फरीदाबाद की लिंगिया, हापुड़ की मोनार्ड, अलीगढ़ की मंगलायतन, सहारनपुर की ग्लोकल और फिरोजाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी में जांच करने पहुंची थीं। लिंगिया और मोनार्ड यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने डिग्रियां अपने यहां की होने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। लिंगिया की 100 और मोनार्ड की 3 डिग्रियां बरामद की गई थीं। अब फिरोजाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी ने भी डिग्रियां जारी करने से इनकार कर दिया है। पुलिस को छापे में जेएस यूनिवर्सिटी से जारी 11 डिग्रियां मिली थीं। अमृत सरोवर अभियान के बाद एक बार फिर तालाबों को नया जीवन देने का अभियान शुरू होने जा रहा है। जिले में 100 तालाबों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया जाएगा। ये मॉडल तालाब ग्रे वाटर और प्लास्टिक से मुक्त होंगे। इससे जल की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा मच्छर जनित रोगों में कमी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब केवल जल संग्रहण के साधन ही नहीं है, बल्कि ग्राउंड वाटर, भूजल, रिचार्ज, सिंचाई, जैव विविधता संरक्षण और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र भी रहे हैं। पर गांवों में प्लास्टिक अपशिष्ट तथा ग्रे वाटर, स्नान, रसोई और कपड़े धोने से निकलने वाला जल बिना शोधन या उपचार के सीधे तालाब में प्रवाहित कर देने से ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गाजियाबाद में होली से पहले ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार रात दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर जहां सड़क पर लिखा है, यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, मामला सहारनपुर का बताया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवतियां हाईवे के किनारे रेलिंग पर पेंट से लिखती नजर आ रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पहले भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर चुके हैं। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने मामले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने लिखा है। जब मुसलमान सड़क पर चलने का टैक्स नहीं देते तो फिर सड़क पर क्यों चलते हैं? लखनऊ में आज से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव और एक्वा एक्सपो 2026 शुरू हुआ। 27 और 28 फरवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन होगा। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने महिला किसान से पूछा, आपको मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं? महिला ने कहा नहीं, जिस पर अवनीश अवस्थी ने डायरेक्टर को बुलाकर कहा कि इनका नाम नोट करिए, इनको योजनाओं का लाभ दीजिए और हमें बताइए। आधुनिक तकनीक और उद्यमिता पर रहेगा फोकस। 2 दिवसीय एक्सपो में देश प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, मत्स्य उद्यमियों और विभिन्न जनपदों के लगभग 1000 मत्स्य पालकों की भागीदारी होगी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीकों का प्रसार, उद्यमिता को बढ़ावा और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों की जमीनी समस्याओं के समाधान, नई तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी, मत्स्य पालन को लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने, व्यापार विस्तार, एक्वा पर्यटन को प्रोत्साहन तथा पोषण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी। मेरठ के परीक्षतगढ़ क्षेत्र के पेपला दुर्वेशपुर गांव में घरेलू विवाद के चलते एक 33 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार पेपला दुर्वेशपुर निवासी 33 वर्षीय आरती की शादी लगभग 15 साल पहले थाना क्षेत्र के पूठी गांव निवासी सुशील से हुई थी।
बताया गया है कि दंपति के बीच कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था। इसी तनाव के कारण बुधवार देर रात आरती ने अपने घर के आंगन में लगे पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह आरती की 12 वर्षीय बेटी रिया ने अपनी मां को फंदे से लटका देखा। उसकी चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारा। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान मृतका के मायके और ससुराल पक्ष के लोग मौके पर मौजूद रहे। पुलिस की मौजूदगी में सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला घरेलू विवाद से संबंधित प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम परिजनों ने आरती का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के परिवार में पति सुशील, 12 वर्षीय बेटी रिया और 10 वर्षीय बेटा वंश हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। मैनपुरी में भारतीय मजदूर संघ ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष अरुण चौहान के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा उनका मानदेय बढ़ाने की प्रमुख मांगें उठाई गईं। ज्ञापन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान और असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की गई। इसके अतिरिक्त 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों की बहाली, सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और पुराने पेंशनर्स को पेंशन दिलाने की मांग भी शामिल थी। ऑटो व ई-रिक्शा यूनियन के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने का मुद्दा भी उठाया गया। महाराजगंज शहर में फरेंदा रोड स्थित श्याम मंदिर से एक भव्य निशान शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा वातावरण जय श्याम के गगनभेदी जयघोष से भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में सजे धजे निशान लिए भक्तगण भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे सभी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। भक्ति गीतों की मधुर धुन पर श्रद्धालु झूमते और नाचते नजर आए। ढोल नगाड़ों और बैंड की ताल ने माहौल को और अधिक उत्साहपूर्ण बना दिया।